गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवा अंकुर की डिजी लेसन्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना के अंतर्गत हम समझेंगे प्रश्नावली 8.1, जिसमें अनुपात निकालना है। आपको कुछ राशियां दी गई हैं और इन राशियों का आपस में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। एक राशि का दूसरी राशि से अनुपात निकालेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का ए, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर, यहाँ पर स्कूल मिसप्रिंट है, इसकी जगह क्या आएगा, स्कूटर आएगा। स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो हमारे लिए दो राशियां दी गई हैं, एक तो साइकिल की चाल दी है या गति, या फिर चाल या गति, दोनों में से एक कुछ आप ले सकते हैं। साइकिल की गति आपको दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और स्कूटर की गति दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों राशियों का निकालेंगे अनुपात। 15 किलोमीटर रेशो 30 किलोमीटर, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 15 किलोमीटर बटे में 30 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 15 बटे 30, इसमें भाग लगा दो, अंश और हर दोनों में। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो कितना आएगा 1 बटे 2। इसको इस तरीके से लिख देंगे 1:2। तो आंसर कितना होगा 1:2। इसी तरीके से बी वाला क्वेश्चन, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पर दो राशियां दी गई हैं, दोनों राशियां समान यूनिट में है क्या, नहीं है। एक राशि आपको मीटर में दी गई है और दूसरी किलोमीटर में। तो या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लें या फिर किलोमीटर वाली जो राशि है उसको मीटर में चेंज कर लें। चलिए हल करते हैं। तो आपको पता है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 का गुणा कर देंगे 1000 में, तो कितना आएगा 10,000 मीटर। तो अनुपात निकालना है। अनुपात के क्रम में हमने जमाया 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर में, तो 10,000 मीटर। अब 5 मीटर बटे में कितना लिख देंगे, 10,000 मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो 5 बटे में कितना, 10,000। अब भाग लगा दीजिए, 5 से भाग लगाया हमने, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितनी जीरो बची, 3। तो कितना आ जाएगा 1 बटे में 2000 या 1:2000। तो इस तरीके से 1 अनुपात 2000 इसका अनुपात निकलेगा। तो अगले प्रश्न में 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है। यहाँ पर भी दो राशियां दी गई हैं और दोनों राशियां समान नहीं है। एक राशि पैसे में है तो दूसरी राशि रुपए में है। अब आपको पता है 1 रुपये बराबर कितने पैसे, 100 पैसे, और 5 रुपये बराबर में कितने होंगे, 5 में 100 का गुणा कर देंगे, 500 पैसे। तो 50 पैसे अनुपात 500 पैसे, चाहो तो बटे में लिख लें आप, 50 पैसे बटे में 500 पैसे। पैसे से पैसे कट जाएगा, कितना बचेगा, 50 बटे में 500,
तो इसमें भी भाग लगा दें आप, 50 से ही भाग लगा दें, 50 एकम 50, और 500 में भाग लगाओ 50 से 500 में, तो 50 एकम 50, 0 का 0, कितना आ जाएगा 1:10 या 1:10, ये इसका अनुपात होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो अगले प्रश्न में निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया है और इस अनुपात को किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3:4, इसको लिख लेंगे 3/4। तो 3/4 में क्या किया, 100% का गुणा कर लिया, या 100 का गुणा 100 का भाग भी हम कर सकते हैं। तो 100% का गुणा किया और 4 से भाग लगाए, किसमें 100 में, 4 एकम 4, कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। 25 चौके कितने होते हैं 100, तो 25 का फिर गुणा कर देंगे 3 में, 25 दिया कितना होगा 75, तो कितना आंसर आएगा 75%। इसी प्रकार से बी वाला क्वेश्चन कितना दिया है 2:3, तो इसको लिख लेंगे 2/3। तो 2/3 में क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करना है, तो 100% का गुणा कर देंगे। तो 100% का गुणा कर लिया, 100 का 2 में गुणा किया, कितना आएगा 200, और बटे में क्या चल रहा है 3, साथ ही साथ क्या है परसेंट साथ में लगा दिया, भाग लगा दिया किसमें 200 में 3 का। तो 3×18 कितने बचे 2, 0 को और साथ में लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, फिर से भाग लगाओ 3 से, 3×18 कितना बचा 2, और किससे भाग लगा रहे हैं 3 से, तो कितना आएगा 66 सही 2/3%। इसके अलावा और भी मेथड होती हैं, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक और मेथड आपको दी गई है 3:4, तो इसको परसेंट में चेंज करना है, क्या कर लेंगे 100 का गुणा ऊपर कर लेंगे और 100 का ही नीचे गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लिया, कितना 3×100 और 4×100, चाहे तो आप गुणा कर लें या फिर भाग लगा दें। 4 से भाग लगा दिए ऊपर की संख्या में, 100 में भाग लगा दिए, 4 एकम 4, और 25 चौके कितने होती हैं 100, तो 100 बार कट जाएगा, 100 कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 25 से कट जाएगा। 25 का फिर गुणा कर लिया 3 में, 25 दिया कितने होंगे 75, 75/100, तो कितना आंसर आएगा 75%। इसी प्रकार से 2:3, इसको भी सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2:3 तो कितना लिख देंगे 2/3, तो 100 का ही ऊपर गुणा कर लिया और 100 का ही नीचे गुणा कर लिया, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 100/3 और पूरे के बटे में 100 गुणा कर लिया, 100 में 2 का कितना आया 200/3 और पूरे के बटे में 100, भाग लगा दिया 200 में 3 का, कितना आया 66 सही 2/3। इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 66 सही 2/3 का परसेंट या प्रतिशत, 66 सही 2/3%। अब प्रश्न नंबर 3, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं और कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ये आपको बताना है। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, और अच्छे विद्यार्थियों का परसेंट कितना है 72। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, जो अच्छे विद्यार्थी नहीं है उनका परसेंट निकालेंगे। किस तरीके से 100 में से घटा लेंगे, कुल परसेंट कितना होता है 100 होता है। अब इसमें बताया गया है कि 72% कैसे हैं अच्छे विद्यार्थी हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों का परसेंट निकाल लेंगे जो अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे विद्यार्थी ना होने का प्रतिशत कितना होगा, 100 में से 72 को घटा लिया, कितना आएगा 28%।
मतलब कि गणित में अच्छे ना होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? 28%, 28% ये हमने निकाला है। कुल 100% में से अच्छे विद्यार्थी कितने हैं? 72%। तो 100 में से 72 को माइनस किया तो कितना आएगा? 28 आएगा। 28% साथ में चल रहा है तो परसेंट को भी लगा देंगे। अब यहाँ पर कुल विद्यार्थी आपको दी गए थे कितने? 25। तो कुल विद्यार्थियों का कितना निकाल लेंगे? 28% निकालेंगे। तो 25 का 28%। 25 लिखा, का की जगह क्या लगाया? गुणा का चिन्ह लगाया, फिर 28/100। अब इनको काट लिया, 25 से काट लिया, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 4 से फिर 28 को काट लिया, 4 7 28। तो विद्यार्थी कितने होंगे? 7। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3 जैसा ही है, आप उसे स्वयं करके हल करके देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के लिए 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो प्रश्न आपको समझ में आया? यदि चमेली के पास अपने धन का, अब यहाँ पर धन नहीं दिया गया कितना धन है, अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब हमने मान लिया कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? x रुपए थे। शुरू में कुल रुपए कितने थे? x। अब खर्च कितने कर दिए? x का 75% खर्च कर दिया तो खर्च बराबर में कितना? x रुपए का 75%। तो खर्च राशि कितनी आएगी? खर्च के बाद शेष राशि। तो कुल परसेंट कितना था? 100 में से 75% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो शेष राशि कितनी बचेगी? 100 में से 75 को घटा लेंगे, कितना आएगा? 25% आएगा। अब यहाँ पर कुल राशि कितनी मान रखी है अपन ने? x रुपये मानी है तो x रुपये का 25% निकाला, x रुपये का 25%। तो का की जगह क्या लगा दिया? गुणा का चिन्ह लगा दिया। शेष राशि आपको दी भी गई थी, x रुपये का 25%। ये क्या शेष राशि है? शेष राशि कितनी दी गई थी? 600 रुपये। तो 600 रुपये लिख दिया बराबर के उस साइड। अब यहाँ पर 25% को हम ले सकते हैं 25/100। यहाँ से आप 25 और 100 को काट लें आपस में या भाग लगा दें 25 से। 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो 4 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो कहाँ पहुँचेगा वो? बराबर के उस साइड 600 के गुणा में पहुँचेगा। तो 600 में 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 6 चौको 24, 2 जीरो तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपये या 2400 रुपये। तो अतः चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे? 2400 रुपये थे। इसके अलावा एक और मेथड आपको दी गई है। इस सवाल को हम 100 मान के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चमेली के पास कुल कितने रुपए थे ये आपको निकालना था। अब हमने मान लिया कि चमेली के पास कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। तो खर्च कितने हो गए? कुल राशि का 75% खर्च हुआ है। तो खर्च होने वाली राशि हम निकाल सकते हैं 75/100 गुणा 100, इस तरीके से। तो कितना आया? 75। मतलब कि खर्च राशि कितनी हो गई? 75 रुपये उसने खर्च कर लिए। शेष राशि कितनी बचेगी? 100 में से 75 को घटा लिया, कितना आया? 25। यदि बचत 25 रुपये हो तो शुरू में राशि कितनी थी? 100। और यदि बचत 1 रुपये हो तो शुरू में राशि कितनी होगी? 25 का भाग लगा दिया 100/25। यदि बचत कितनी हो?
ये बचत दी गई थी 600 रुपये। यदि बचत 600 रुपये हो तो राशि कितनी होगी, 600 का गुणा कर दिया 100 में, 100/25 में 600 गुणा कर दिया तो कितना आया आंसर, 2400 रुपये। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड मेथड थी ये थोड़ी आपको टफ लगेगी, तो जो फर्स्ट मेथड है ये थोड़ी इजी है, आप इससे ही सॉल्व करें तो संभवतः आप जल्दी से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो ये आसान मेथड है, एक बार और इसको समझ लें। तो कुल राशि आपको निकालनी थी, मान लिया कुल राशि कितनी, 100 रुपये, खर्च कितना हो गया, 100 रुपये का 75% खर्च हुआ है। तो खर्च करने के बाद बची राशि कितनी होगी, उसका परसेंट कैसे निकालेंगे, कुल परसेंट 100 में से खर्च होने वाली राशि का परसेंट 75 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, 25%। तो कुल राशि हमने x मान रखी है, तो 100 रुपये का कितना निकालेंगे, 25% निकालेंगे। 100 रुपये का 25% जो कि आपको दिया गया था कितना रुपये, 600 रुपये। तो 100 रुपये का 25%, इसको हम ले सकते हैं 25% को ले सकते हैं 25/100 और का की जगह गुणा, x की जगह x, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे 25 और 100 को आपस में काट लेंगे या भाग लगा दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, नीचे आया 100, मतलब कि 1/, नीचे आया कितना 4, तो 1/4 गुणा x होगा, 4 का 3 गुणा कर दिया कितने में, 600 में, तो 600 गुणा 4 कितना होगा, 6 चौको 24, 2400 रुपये या 2400 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन सवालों का अभ्यास करें, बार बार करके देखें, तो संभवतः आप इन प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।